राधे राधे गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट अलका तिवारी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सोशल साइंस से रिलेटेड 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। अगर चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। शेयर करने में और लाइक करने में, ना ही सब्सक्राइब करने में आप लोग का कोई पैसा नहीं लगेगा, तो ये सब ज़रूर करिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आदि मानव किसान कैसे बने? ए, जमीन पर चावल के बीज बोने से। बी, ग्राम प्रधान से मंजूरी मिलने के बाद। सी, कृषि योग्य जमीन क्रय करके। डी, फसलों की खेती में अनुभव प्राप्त करके। तो कैसे बने थे आदि मानव किसान? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, फसलों की खेती में अनुभव प्राप्त करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह स्थान जहाँ के स्त्री पुरुषों ने गेहूँ जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना सबसे पहले सीखा। ए, मोहनजोदड़ो। बी, मेहरगढ़। सी, कोलडीहवा। डी, चिरांद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के धम्म के संदर्भ में क्या असत्य है? यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान दीजिए, असत्य पूछ रहा है। क्या असत्य है अशोक के धम्म के संदर्भ में? ए, नौकरों से सद्व्यवहार। बी, लोगों का नैतिक उत्थान। सी, विशिष्ट देवता की पूजा। डी, माता पिता एवं गुरुजनों का आदर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट देवता की पूजा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन तमिल रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता है। इन्हें संगम इसलिए कहा गया। ए, कवियों का सम्मेलन होने के कारण। बी, राजाओं का सम्मेलन होने के कारण। सी, व्यापारियों का सम्मेलन होने के कारण। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, कवियों का सम्मेलन होने के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। ए, हरिसेन ने गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी। बी, आर्यावर्त के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे। सी, दक्षिणापथ में 9 शासक थे। डी, एहोल पल्लवों की राजधानी थी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आर्यावर्त के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे। यहाँ पे सत्य कथन का चयन करना है, सत्य कथन। तो सत्य कथन है आर्यावर्त के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोल काल में सालभोग नामक भूमि किस प्रयोजन हेतु दी जाती थी? ए, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। बी, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। सी, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। डी, जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। उसे ही सालभोग नामक भूमि कहते थे चोल काल में। अगला आंसर देखते हैं क्वेश्चन। बुद्ध और महावीर के अनुसार वही सच्चे ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। ए, जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया हो। बी, जो घर पर रुके। सी, 1 और 2 दोनों। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध और महावीर के अनुसार जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया हो वही सच्चे ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। ए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण हेतु कौन सा कदम नहीं उठाया? ए, दीवान ए रियासत की। बी, सहना की नियुक्ति। सी, कीमत नियंत्रण। डी, दीवान ए मुस्तकराज की नियुक्ति। तो नहीं उठाया, कौन सा नहीं उठाया, कौन सा कदम नहीं उठाया बाजार नियंत्रण के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीवान ए मुस्तकराज की नियुक्ति। ये कदम नहीं उठाया बाजार नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल थे। ए, माता की ओर से चंगेज खां के वंशज। बी, पिता की ओर से तैमूर के वंशज। सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। डी, उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं। माता की ओर से चंगेज खां के वंशज थे मुगल और पिता की ओर से तैमूर के वंशज थे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेर शाह ने हुमायूं को 2 युद्धों डैश में हराया। किन में हराया है शेर शाह ने हुमायूं को? ए चौसा एवं कन्नौज के युद्ध में, बी सरहिंद एवं गौड़ के युद्ध में, सी कन्नौज एवं सरेपुल के युद्ध में, डी चौसा एवं सरहिंद के युद्ध में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चौसा और कन्नौज के युद्ध में। शेर शाह ने हुमायूं को 2 युद्ध में हराया, चौसा और कन्नौज के युद्ध में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक की मां राठौर राजकुमारी थी? ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी अकबर, डी हुमायूं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस शासक की मां राठौर राजकुमारी थी? तो वो थी शाहजहां की मां। शाहजहां की मां राठौर राजकुमारी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अठारह के विद्रोह के पश्चात क्या नहीं हुआ? ए कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में चले गए, बी एक सलाहकारी संस्था इंडिया काउंसिल की नियुक्त की गई, सी सेना में अवध के लोगों को वरीयता दी गई, डी मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त कर ली गई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या नहीं हुआ था, नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, नहीं शब्द का ध्यान देना है। क्या नहीं हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सेना में अवध के लोगों को वरीयता दी गई तो नहीं दी गई थी, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? ए दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा, बी जाति प्रथा पर आक्रमण, सी जमींदार एवं महाजन विरोधी विप्लव का नेतृत्व, डी अछूतों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो क्या किया था? दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा की थी। अगला क्वेश्चन। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वह था? ए रिचर्ड ग्रेग, बी वेब मिलर, सी किरबाई पेज, डी लुई फिशर। तो किसको ठहराए थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेब मिलर को। वेब मिलर को गांधी जी ने दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था, वेब मिलर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षुद्रग्रही कटिबंध निम्न में से किसके बीच है? ए मंगल और बृहस्पति, बी पृथ्वी और मंगल, सी बृहस्पति और शनि, डी शनि और यूरेनस। तो क्षुद्रग्रही कटिबंध किसके बीच है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्रग्रही कटिबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को क्या कहते हैं? ए शीतोष्ण कटिबंध, बी शीत कटिबंध, सी उष्ण कटिबंधीय, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय। कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोयस का पठार कैसा है? ए हिमानीकृत, बी जलकृत, सी पवनकृत, डी नदीकृत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पवनकृत। लोयस का पठार कैसा है? पवनकृत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षोभ मंडल में तापमान ए ऊंचाई के साथ घटता है, बी ऊंचाई के साथ बढ़ता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊंचाई के साथ घटता है। क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोन नर्मदा तथा महानदी कहाँ से निकलती हैं? ए पलामू पहाड़ से, बी अमरकंटक से, सी पूर्वी घाट से, डी अरावली से। तो कहाँ से निकलती हैं सोन नर्मदा तथा महानदी? कहाँ से निकलती हैं?
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमरकंटक, बी। अमरकंटक से निकलती हैं सोन, नर्मदा तथा महानदी अमरकंटक से निकलती हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो जो लोग भी चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वप्रथम लोगों द्वारा इस्तेमाल की गई थी? ए चांदी, बी कांस्य, सी लोहा, डी तांबा। ए, बी, सी, डी। तो कौन सा प्रयोग किया गया था प्राचीन काल में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तांबा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, तांबा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, तांबा। धन्यवाद गाइज। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।